नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हमें पता चल गई है। इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है ना, हमारी नर्व सेल्स में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। व्हेन वी टच समथिंग, आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज। ठीक है, बेसिकली हमारा ब्रेन ही तो इंटरप्ट करता है कि हाँ, हमें जैसे कोई निडल मार रहा हो फॉर एग्जांपल पैर पे, तो वी आर एबल टू डिटेक्ट कि हाँ भाई, पैर पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट या राइट, जहाँ पे भी कोई निडल टच कर रहा है तो पता चल जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं हमारे ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन इंटरप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। दिस दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ट्रेवल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया है, और ये टेम्परेरी होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत वीक है, 1 बिलियंथ टाइम ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट। वो कहाँ कहाँ है बेटा? हार्ट और ब्रेन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरनल बॉडीज के पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनालिसिस ऑफ these images helps in the medical diagnosis. Magnetism has thus got important uses in medicine। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा रोल है हमारे domestic electric circuits। In our homes we receive supply of electric power through a main supply, जिसको हम बोलते हैं मेंस, either supported through overhead इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। हमें पता होता है हमारे घर में जो वायर्स आ रही हैं या तो वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू आती हैं, और आजकल अंडरग्राउंड केबल्स भी यूज करते हैं। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड अ लाइव वायर और अ पॉजिटिव। ठीक है, अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव। इन अवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर्स इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो देखो आपको इन दो कलर्स को अगर याद करना है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, एक पार्ट होता है लीवर, है ना, ये होगी लाइव वायर, R फॉर रेड। ठीक है, इस तरह कुछ एक स्टोरी बना ले रहे हो ताकि याद रहे। सेकंड देखो, देन क्या हो जाएगा, बी से तो हो गया ब्लैक कलर, और एन से हो गया बेटा न्यूट्रल वायर। तो इसलिए हमें कलर कोडिंग याद होनी चाहिए। और हम बोलते हैं ना, गो ग्रीन, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यूज करते हैं। तो जो अर्थ वायर होगी अगर घर में कहीं, बेसिकली जितने भी 3 पिन सॉकेट्स होते हैं वहां पे एक अर्थ वायर भी लगाते हैं, तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। At the meter board in the house, these wires pass into an electricity meter through a main fuse। फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी अप्लायंसेस को आपको यूज करना है। फ्यूज को अगर फ्यूज की वर्किंग को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड to the line wires in the house. These wires supply electricity to separate circuit within the house. Often two separate circuits are used. One of the 15 ampere current rating, इसके लिए for the appliances with high power rating such as
गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, ठीक है। मतलब वो डिवाइसेस जिनको इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा चाहिए होती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, हैवी अप्लायंसेस बोलते हैं उनको, ठीक है। जो दूसरा सर्किट होता है बेटा, 5 एम्पियर करंट रेटिंग, दैट इज यूज्ड फॉर लाइक बल्ब्स, फैंस एक्सेट्रा। जो अर्थ वायर होती है, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as a safety measure है ये, especially for those appliances that have a metallic body. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया, टेबल फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा, कुछ तो क्या करते हैं, 2 पिन वाले स्विचेस होते हैं, और कुछ होते हैं 3 पिन वाले सॉकेट्स, अगर देखेंगे तो ध्यान से, ठीक है। तो जो थर्ड स्विच है वो बेसिकली अर्थ वायर के लिए है, थर्ड पिन। Metallic body is connected to the earth wire, which provide a low resistance conducting path for the current. तो जो ग्रीन वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है बेटा, एक लो रेजिस्टेंस वाला पाथ है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां से करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। Thus, it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of earth, and the user may not get a severe electric shock. तो इससे क्या फायदा होगा, अगर कोई करंट लीक कर जाए गलती से, तो जो पर्सन है जो रेफ्रिजरेटर को छू ले गलती से, या किसी ऐसे अप्लायंस को छू ले जिसकी बॉडी मेटेलिक हो, उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये होता है बेटा सिंपल सर्किट हमारा, ठीक है। मतलब ये एक सिंपल स्केमेटिक डायग्राम है ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। आप यहाँ इजीली देख सकते हो, अर्थ वायर है देखो, जहाँ जहाँ 3 पिन सॉकेट्स है वहां अर्थ वायर जरूर कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। एक साइड रेड कनेक्ट हो गई, एक साइड ब्लैक हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज हो गया, ये लाइव वायर हो गया न्यूट्रल। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। हाँ कई बार आ जाता है बेटा ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ अ सिंपल डोमेस्टिक सर्किट आ जाता है बिल्कुल। या क्या कर सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, क्या वेरिएशन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये नाम हटा के ABC बना दे, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम हटा के D लगा दे, तो वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज D, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे। इट गिव्स अ schematic diagram of one of the most common domestic electric circuit. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a separate switch for the purpose of on off, so that the flow of current through it we can control. ठीक है, ऑन कर दिया तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। In order that each appliance has a equal potential difference, they are connected parallel to each other. हमें पता है मैक्सिमम जो हमारे अप्लायंसेस हैं जो हम घर में कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ताकि सबको पोटेंशियल सेम मिले और करंट अलग अलग मिले, ठीक है। क्योंकि मैं पता है बेसिकली दो टाइप के कनेक्शन हम लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पहला था सीरीज, है ना। सीरीज में क्या सेम था बेटा, करंट सेम होता है। दूसरा क्या है, पैरेलल, क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, electric fuse is an important component of all domestic circuit.
वी ऑलरेडी स्टडी द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है बेटा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। ठीक है। A fuse in a circuit prevents the damage to the appliances and the circuit due to overloading। ठीक है, कई बार हमने देखा होता है ना, एक ही जगह हम लोग ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कई बार क्या होता है, लाइव वायर और हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। दिस occurs when the insulation of the wires is damaged or there is a fault in the appliances। ठीक है, कई बार क्या होता है जो आउटर कवरिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, और कई बार हमारे अप्लायंस में भी दिक्कत हो सकती है। इन सच ए सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीज, मतलब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट सर्किटिंग। यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को भी प्रिवेंशन हो जाता है एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अंडरली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज क्या करता है, एक वैल्यू को तो जाने देता है, एक फिक्स वैल्यू तक के करंट को। अगर उससे ज्यादा हो जाता है करंट, तो ड्यू टू हीटिंग क्या होगा, वायर मेल्ट हो जाएगी। वायर मेल्ट हो गई तो वायर का कनेक्शन टूट जाएगा, और वायर का करंट टूट गया तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक डाउन हो गया, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। द जूल हीटिंग टेक प्लेस इन द फ्यूज melts it to break the electric circuit। Overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage। कई बार वोल्टेज ज्यादा आ जाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द reason for overloading। Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket। एक ही सॉकेट में ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ देंगे तो भी ये समस्या हो सकती है। बेटा ध्यान से वो स्टेटमेंट पढ़ो आप, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको पता चलेगा जो पावर दे रखी है हमें वो कितना है, 2 किलो वोल्ट। इट मीन्स 2 × 1000 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हमें दे रखी है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, अब एक फॉर्मूला में बताया क्या, जो पावर होती है वो V × I होती है। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहता हूँ तो P/V क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला क्लियर है? ओके, दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पावर है बेटा हमारा 2 × 1000 वोल्ट, ऐसे यूनिट में ही है। और करंट है हमारा 220, सॉरी, वोल्टेज है 220 वोल्ट। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 1 = 2 11। तो कितना आ गया, 100/11, तो 9.99100। तो ठीक है, एम्पियर। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक ओवन में इतना करंट फ्लो करेगा। लेकिन आपने क्या कर रखा है वहां पे, आपने जो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया हुआ है उसकी करंट रेटिंग दे रखी है हमें कितनी, 5 एम्पियर। बट 5 एम्पियर तो क्या होगा, हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, लाइट पावर अप्लायंसेस के लिए ना। तो जैसे ही आप ऑन करोगे वो तभी क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज वाली जो वायर है ना वो मेल्ट हो जाएगी। क्यों? करंट वो कितना मैक्सिमम ले सकता है, 5 एम्पियर तक होल्ड कर सकता था, आ रहा है 9। तो दैट इज वाई देर विल बी, यू कैन से, ब्रेक डाउन ऑफ सर्किट। वायर मेल्ट हो जाएगी फटाक। ठीक है, एकदम से। तो इसके लिए हमें कितने, 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला यूज करना चाहिए, क्योंकि वो होल्ड कर पाएगा इतने करंट को, 9.09 को।